हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट हम बताना चाह रहे हैं जो कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब भी आप हमारे चैनल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इंटरफेस ऐसे देखने को मिलेगा होम पेज का, और इसे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर रिसेंटली वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी। देन आपको मिलेगा नेक्स्ट में प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने डाली हैं सब यहाँ पर हैं। तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पेपर्स जो हैं वो जुलाई में लगे हुए हैं, तो जितना हो सके आप लोग सभी मॉड्यूल्स के प्रीवियस ईयर पेपर और क्वेश्चंस जितने भी मिले उनको प्रैक्टिस करिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि क्वेश्चंस किस टाइप्स के पढ़ने हैं और पेपर में किस टाइप्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो उसके लिए है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से मिलेगा? तो यस, यहाँ पर आप हमारे चैनल को ओपन करेंगे तो यहाँ से भी आपको कुछ प्रीवियस वीडियोस मिलेंगी जिसमें आंसर की बताई गई है। तो उसमें भी आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं कि क्वेश्चंस क्या आते हैं और उनका आंसर क्या है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं मॉड्यूल M4R5 का प्रैक्टिस करवाया गया है और M3R5 की यहाँ पर दिख रही है। और अगर आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप लोगों को पूरी एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप ये वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे जहाँ पर लिखा हुआ है मॉडल पेपर। इसके अंदर आप लोगों को M1 से लेकर के M4 जितने भी आप लोगों के मॉड्यूल हैं, M1, M2, M3 और M4, चारों ही मॉड्यूल्स के आप लोगों को प्रैक्टिस करने को यहाँ पर मिलेगी। प्लेलिस्ट का नाम है ओ लेवल मॉडल पेपर, M1 से लेकर के M4, यानी कि सभी मॉड्यूल्स के यहाँ पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और अगर आप लोगों को आगे के लिए प्रोग्राम्स करने हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं M4 के प्रोग्राम्स मैंने बताए हैं, M2 पेपर्स के प्रोग्राम्स बताए हैं, और यहाँ पर M1 और ये M3 सभी पेपर्स के इस चैनल में प्रोग्राम्स भी बताए जाते हैं कि प्रैक्टिकल्स में किस टाइप के प्रोग्राम्स आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे हो सके। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आप लोगों की क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो आज जो आप लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं वो आप लोगों का मॉड्यूल होगा कौन सा? M3R5.1, यानी कि हमने आप लोगों को M1 और M2 का प्रैक्टिस करवा चुके हैं और आज हम आप लोगों को करवाएंगे पाइथन का, जो कि है आप लोगों का M1 M3R5। पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं हम। पहले क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है? आउटपुट निकालना है, जिसमें आप लोगों को प्रिंट के अंदर स्टेटमेंट दे रखा है 0.2 प्लस 0.4 इक्वल टू 0.6, और ऑप्शंस में है आप लोगों का कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, एरर आएगा या फिर डिपेंड ऑन मशीन, कि मशीन के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रिंट के अंदर, उसमें जो वैल्यू दे रखी है वो फ्लोट वाली वैल्यू दे रखी है। तो फ्लोट वैल्यू कभी भी कंपैरिजन में नहीं ली जाती है। तो ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट होगा बी, दैट इज़ फॉल्स। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ पाइथन लैंग्वेज? इनमें से कौन सा पाइथन लैंग्वेज का फीचर नहीं है? ऑप्शंस है इंटरप्रिटेड लैंग्वेज, पोर्टेबल, हाई लेवल लैंग्वेज या फिर केस सेंसिटिव, केस इनसेंसिटिव। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ केस इनसेंसिटिव, क्योंकि आप लोगों की जो पाइथन लैंग्वेज होती है वो केस सेंसिटिव होती है। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, पाइथन इज़ आ डैश ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है? स्पेशल पर्पस है, जनरल पर्पस है, या मीडियम लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या ऑल ऑफ दी मेंशन है? करेक्ट है आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ जनरल पर्पस।
अगर कोई भी बच्चा इस चैनल में नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते, लाइक ज़रूर किया करिए, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, आप लोगों को किस तरह की वीडियोस चाहिए। और वीडियो के नीचे कमेंट भी ज़रूर करा करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेवलपर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग का इनमें से कौन डेवलप किया है? डेनिस ने किया है, वाईसी ने किया है, टिम बर्लिन ने किया है, या फिर गोइंडो वैन रॉसम ने किया है? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, दैट इज़ गोइंडो वैन रॉसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आउटपुट? आपको आउटपुट निकालना है। इसमें लिखा हुआ है राउंड डॉट 4 माइनस राउंड ब्रैकेट के अंदर -.5। ऑप्शन है आपके पास 0, 1, 2 और 9.9। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर एप्लीकेशन एरिया ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग? पाइथन प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशन एरिया क्या है? वेब डेवलपमेंट है, गेम डेवलपमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव है? तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दी अबव। जो आप लोगों का पाइथन प्रोग्रामिंग का एप्लीकेशन एरिया होता है, उसमें आप लोगों का वेब भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आता है, मशीन लर्निंग भी आता है, और गेम भी डेवलप कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ न्यूमेरिक टाइप ऑफ डाटा टाइप? आपका न्यूमेरिक का डाटा टाइप इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शंस हैं इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि आपका जो इसमें इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, इसके अंदर आपकी न्यूमेरिक वैल्यू ही आती है। देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द आउटपुट इन पाइथन? प्रिंट में r/ के स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है NHI। तो जो आपका एग्जैक्ट स्ट्रिंग के अंदर लिखा हुआ है वही आप लोगों का प्रिंट होके आएगा, दैट इज़ ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी आपको छोटा सा प्रोग्राम दे रखा है, और इसमें आप लोग को समझने की ज़रूरत है कि प्रोग्राम में क्या क्या स्टेटमेंट दे रखी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं यहाँ पर a इक्वल्स टू क्या दे रखा है 2, देन b इक्वल्स टू 3 दे रखा है, उसके बाद प्रिंट कर दे रहा है a और b की वैल्यू को, उसके बाद है a, b इक्वल्स टू b, a, देन आपका प्रिंट कर देगा a और b। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो वैल्यू प्रिंट होके आएगी वो a और b की वैल्यू क्या प्रिंट होके आएगी, 2 और 3। देन नेक्स्ट में आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, और उनकी जो वैल्यू अंदर स्टोर है वो भी एक्सचेंज होकर के क्या आ जाएगी, 3 और 2। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहले प्रिंट होकर के आएगा आपका 2 और 3, और यहाँ पर आपके वेरिएबल चेंज हो गए हैं, इसीलिए यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, 3 और 2 हो जाएगी। देन क्वेश्चन नंबर 10, लिस्ट टपल डिक्शनरी आर विच टाइप ऑफ डाटा टाइप? जो आप लोगों का लिस्ट, टपल और डिक्शनरी है वो किस टाइप के डाटा टाइप में आती है? ऑप्शंस हैं आपके पास बाइनरी टाइप, बूलियन टाइप, सीक्वेंस टाइप, या नन ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज़ सीक्वेंस टाइप। ये आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इन पाइथन? पाइथन में कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर होता है? ऑप्शंस है एंड, और, नॉट, ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी, दैट इज ऑल। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ऑपरेटर एस्ट्रिक एस्ट्रिक इन पाइथन? यानी कि जो डबल एस्ट्रिक होते हैं उनका आपको ऑपरेटर का नाम बताना है। ऑप्शन है आपके पास एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, मॉड्यूलस, फ्लोर डिवीज़न, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल। जो आपका एस्ट्रिक एस्ट्रिक होता है वो आप लोग
किसके लिए यूज़ करते हैं, पावर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आप लोगों का ऑपरेटर क्या कहलाता है, एक्सपोनेंशियल कहलाता है, या फिर इसको आप कह सकते हैं एक्सपोनेंशिएशन। देन क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पर प्रोग्राम है जिसमें है एक्स के अंदर एक स्ट्रिंग आपकी स्टोर कर रखी है, दैट इज़ RAM राम एंड शेयर SHYA, और प्रिंट करना है एक्स को, जो कि यहाँ पर आपका स्लाइस दे रखा है 5। पीछे से आपका जो 5 स्पेस होगा वो आपका प्रिंट होगा। तो यहाँ पर आपका प्रिंट होकर के आएगा R और S, क्योंकि स्ट्रिंग का आपको 5 प्रिंट करना है। देन क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन प्रोग्राम। आप जब भी पाइथन प्रोग्राम्स आइडियल में रन करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रन करने से पहले उस कोड या उस प्रोग्राम्स को आपको सेव करना पड़ता है। तो सेव करने के लिए आप लोग कौन सा एक्सटेंशन यूज़ करते हो, उसमें ऑप्शंस है आपके पास एग्जीक्यूट पाइथन, .python, .py, .run python। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज़ .py। क्वेश्चन नंबर 15, विच कीवर्ड यूज्ड इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में कौन सा कीवर्ड यूज़ होता है, फाइनली, लैम्डा, वाइल या ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी डी, सॉरी, क्योंकि आपके ये सभी कीवर्ड्स यूज़ होते हैं। वाइल भी यूज़ होता है, लैम्डा भी यूज़ होता है, ये आपके फंक्शंस हैं, और फाइनली भी आपका यूज़ होता है। देन क्वेश्चन नंबर 16, विच रिटर्न दी। आपको ये बताना है कि ये जो ऑपरेटर दे रखा है वो ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, कोटेंट रिटर्न करता है, डिवाइज़र रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है, या मल्टीप्लिकेशन रिटर्न करता है। यहाँ पर आंसर बताने से पहले आपको एक बात बता दें, ये जो ऑपरेटर दे रखा है इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इससे रिलेटेड एक कोई प्रोग्राम भी अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा इससे रिलेटेड, क्योंकि प्रोग्राम ज़रूर पूछे जाते हैं, या फिर आपका इससे रिलेटेड स्टेटमेंट पूछा जाएगा कि ये ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, या फिर इस ऑपरेटर का फंक्शनिंग क्या होता है, और या फिर इस ऑपरेटर को कैसे यूज़ करते हैं। किसी भी तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो ये ऑपरेटर आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस ऑपरेटर का नाम क्या है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ रिमाइंडर। यहाँ पर जो आप ऑपरेटर यूज़ करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, तो वहाँ पर आप लोग का यहाँ जहाँ पर भी ये यूज़ होगा वहाँ पर आपको ये रिमाइंडर देगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर, एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर हाइलाइटर कहाँ गया, यहाँ पर हमने आपको क्या कहा कि आप लोगों के लिए वो वाला ऑपरेटर तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ आपका जो डबल स्लैश करके आप लोग ऑपरेटर यूज़ करते हैं, यहाँ पर ये ऑपरेटर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसका भी नाम हमें बताइएगा कि इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं। इस ऑपरेटर से भी रिलेटेड प्रोग्राम्स आते हैं और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो आप लोग ये दो ऑपरेटर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। आपको बताना है कि आइडेंटिफायर का मैक्सिमम लेंथ क्या होता है। पहले तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि आइडेंटिफायर की जो लेंथ होती है वो कोई फिक्स्ड नहीं होती है।
लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल क्या है जो कि आपकी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम पॉसिबल आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर 79 कैरेक्टर्स के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक आप लोग उसको रीड कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा की होगी तो वो आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर आपका 79 कैरेक्टर होगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपको इसकी जगह नॉट फिक्स्ड आंसर दिया होता तो वहाँ पर आप लोग वही लगाते, क्योंकि आइडेंटिफायर की कोई भी लेंथ फिक्स्ड नहीं होती है। देन क्वेश्चन नंबर 18, विच आर मेथड ऑफ लिस्ट। लिस्ट में इनमें से कौन सा मेथड यूज होता है? अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही फंक्शन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये इसमें पूछे जाते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है। बहुत ही सिमिलर होता है, तो इसे तीनों को आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें अपेंड जो होता है वो भी एलिमेंट को आपको ऐड करता है। एक्सटेंड का मतलब भी वही होता है कि लिस्ट में आपके एलिमेंट को ऐड कर रहा है, और इंसर्ट का मतलब भी वही होता है। तो यहाँ पर लेकिन पोजीशन में यहाँ पर डिफरेंट होता है। अपेंड जो होता है वो आपके एंड में ऐड करता है, और आप लोग बताइएगा कि एक्सटेंड और इंसर्ट में कहाँ पर होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल। क्वेश्चन नंबर 19, the list dot pop I is used for removing the items at the given position in the list. स्टेटमेंट इज ट्रू या फिर फॉल्स? तो ये आपका स्टेटमेंट है ट्रू। देन क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द आउटपुट। आउटपुट बताना है। आर इक्वल्स टू लैम्डा यूज हुआ है यहाँ पर फंक्शन आपका। देन क्यू एस्ट्रिक 2, सेकेंड में है क्यू एस्ट्रिक 3। देन एक्स इक्वल्स टू 2, और यहाँ पर वेरिएबल चेंज करके एक्स को प्रिंट किया है और एट लास्ट एक्स को प्रिंट किया है। तो जब आप इस प्रोग्राम को अपने पाइथन शेल में रन कराएंगे तो इसका आंसर आपके पास आएगा 24। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 21, ये देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर कौन सा डबल स्लैश वाला ऑपरेटर जो है उससे रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। तो देखिए यहाँ पर आउटपुट में बोल रहा है कि ए की वैल्यू 4.5 है और बी की वैल्यू 3 है, और प्रिंट करना है ए ऑपरेटर बी। इसमें आंसर आपका क्या आएगा? इसी तरह आपका दोनों ऑपरेटर के क्वेश्चंस प्रोग्राम में आते हैं। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 1.0। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। प्रोग्राम है आपका ए इक्वल्स टू ट्रू, बी इक्वल्स टू फॉल्स, सी इक्वल्स टू फॉल्स। इफ़ ए और बी एंड सी प्रिंट दिस एंड एल्स प्रिंट दिस। इफ़ वाली कंडीशन में ए या बी प्रिंट होगा और सी प्रिंट होगा। अगर नहीं हुआ तो आपका जो प्रिंट के अंदर स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। तो ऑप्शन आपके पास इसमें करेक्ट होगा ए। क्वेश्चन नंबर 23, पाइथन इज़ पाइथन क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेब ब्राउज़र है, मैलवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो आपका पाइथन जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ डी डार्क है लेकिन डी नहीं है ऑप्शन ए है आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 24, पाइथन डिक्शनरी इज़ यूज टू स्टोर दी डाटा इन। जो आपका पाइथन में डिक्शनरी यूज़ करते हैं वो आपके डाटा को स्टोर करने के लिए क्या यूज़ करती है? की वैल्यू पेयर, सेट वैल्यू पेयर, टपल वैल्यू पेयर या नन ऑफ द अबव? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज़ की वैल्यू पेयर। देन क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ इनवैलिड वेरिएबल। इनमें से कौन सा इनवैलिड वेरिएबल है? इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो इनको भी अच्छे से
देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। वेरिएबल पूछ रहा है, यानी कि आप लोग जो भी वेरिएबल लिखते हैं वो किस किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें आप लोगों का करेक्ट जो है वो है ऑप्शन डी, दैट इज़ फर्स्ट स्ट्रिंग। जो आप लोगों का वेरिएबल होता है उसमें का आप लोगों का फर्स्ट जो लेटर होता है या फर्स्ट वर्ड जो होता है वो आपका न्यूमेरिक होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द आउटपुट। आउटपुट पूछा है यहाँ पर 4 + 2 डबल एस्ट्रिक 5 ऑपरेटर 10। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा 7, दैट इज़ ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन लैंग्वेज डेवलप्ड इन विच। जो आपकी पाइथन लैंग्वेज थी वो कब डेवलप्ड हुई थी, 1995 में, 1989 में, 1972 में या फिर 1981 में। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, what do we use to define a block of code in Python language। Python language में जो block of code होता है वो कैसे define होता है, की में, indentation में, bracket में या all of the above। correct option is option B, that is indentation में। क्वेश्चन नंबर 29, सिंगल लाइन कमेंट जो है वो पाइथन में कैसे देते हैं, एक स्लैश में, डबल स्लैश में, हैश में या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क में। तो ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन सी, दैट इज़ हैश में। यहाँ पर आप लोगों का सिंगल लाइन कमेंट का मैंने आंसर बता दिया। आपको बताना है कि अगर आपको मल्टीपल्स लाइन में कमेंट करना हो तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं। और ये क्वेश्चंस आपके दोनों पेपर्स में आए हैं, तो आप लोग इसका ज़रूर कमेंट करके आंसर बताइए कि मल्टीपल लाइन का कमेंट करना हो तो उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रोग्राम बताना है, इसमें आंसर क्या है। पहला है आपका काउंट इक्वल्स टू 1, उसके बाद फंक्शन को डिफ़ाइन किया गया है किस नाम से, करियर बॉट के नाम से। देन जो काउंट है वो ग्लोबल कर दिया गया है, उसके बाद फॉर लूप लगा करके 1 2 3 तक का चलाया है और काउंट की वैल्यू को एक एक प्लस करता गया है। उसके बाद जो यहाँ पर आपका फंक्शन का नाम जो था करियर, उसको क्या किया है, यहाँ पर कॉल कराया है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये नाम और ये फंक्शन का यहाँ पर क्रिएट किया था, तो फंक्शन को कॉल कराया, उसके बाद उसी काउंट को जिसको वो बढ़ा रहा था उसको क्या किया है, यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। तो जब आपका पूरा यहाँ पर परफॉर्म होगा ये प्रोग्राम, तो ऑप्शंस में है आपके पास 1 आएगा आंसर में, 2 3 या फिर 4। तो आपका आंसर आएगा आंसर 4, दैट इज़ डी। देन क्वेश्चन नंबर 31, कंडीशनल स्टेटमेंट आर नोन एज। जो आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग, एरे, लिस्ट या फिर लूपिंग। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। आउटपुट बताना है, इसमें फॉर लूप का यूज़ किया है। पहले रेंज ली गई है 2 तक, उसको प्रिंट कर दिया गया है। देन दूसरा लूप यूज़ किया गया है 4 और 5 और उसको प्रिंट कर दिया गया है आई। तो यहाँ पर आपका प्रिंट होकर के आएगा, पहली वाली रेंज में आपका एक, हमेशा जब भी फॉर लूप यूज़ होता है तो आप ये ध्यान दीजिए जो भी रेंज लगी रहती है उससे एक कम प्रिंट होगा। यहाँ पर 2 है तो 1 तक प्रिंट होगा और यहाँ पर 5 है तो केवल 4 तक प्रिंट होगा। तो आंसर में क्या आएगा आपका 0 1 और 4। तो आंसर आपका आ गया 0 1 और 4। आपको अगर प्रोग्राम्स नहीं आते हैं तो आप लोग सीखिए, नहीं तो जब भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह के प्रोग्राम आएंगे तो आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग हमारी वीडियोस देखिए जिसमें हमने आप लोगों को पाइथन के प्रोग्राम्स एक अलग से मैंने बताया कि एग्ज़ाम में किस किस टाइप्स के आते हैं, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर जा कर के देखिए, इससे पता चलेगा आपको कि क्वेश्चन किस टाइप के आपको प्रैक्टिस करने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ विच इज़ नॉट यूज्ड एज कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन।
कंडीशनल स्टेटमेंट जो है उसमें कौन सा हम लोग यूज्ड नहीं करते हैं, स्विच, इफ़, एल्स, एलिफ या फिर फॉर। तो जो आपका कंडीशनल स्टेटमेंट होता है उसमें आप लोग स्विच का यूज़ नहीं करते, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 34, रिटर्न वैल्यू ऑफ, जो आपका फंक्शन है, ये फंक्शन आपका क्या कौन सी वैल्यू रिटर्न करता है, बूल, फ्लोट, इंट या फिर स्ट्रिंग। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, दैट इज़ इंट। इंट का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू आपको रिटर्न करता है। देन यहाँ पर प्रिंट के अंदर स्टेटमेंट है जिसमें आपको एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है। 2 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर, 2 की पावर 3, तो यहाँ पर कितना आएगा, 8। और यहाँ पर है ब्रैकेट के अंदर पहले वाला सॉल्व होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसको प्लस करेंगे तो 8 आएगा, और यहाँ पर इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। तो 8 की पावर यहाँ पर 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 की पावर 2 को क्या हो जाएगा, 64। हाँ, और 64 में जब आप ऐड करेंगे 8, तो आंसर कितना आएगा, 72। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आपको पूरी एक्सप्रेशन जो है वो सॉल्व करनी होती है, और एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आउटपुट निकालना है, दैट इज़ वैर इक्वल्स टू 10, देन प्रिंट टाइप वैर, वैर इक्वल्स टू राम, देन प्रिंट टाइप आपको प्रिंट करना है। ये बताना है कि पहले वाले वैर में जो वैल्यू है उसका टाइप क्या है, और दूसरे वाले वैर के अंदर जो वैल्यू है उसका टाइप क्या है। तो पहली वाली जो वैल्यू है उसमें तो आपका टाइप आएगा इंट, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, और दूसरी वाली जो वैल्यू है वो आपकी स्ट्रिंग टाइप की है, तो दूसरा जो आपका टाइप आएगा वो स्ट्रिंग आएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी वाले ऑप्शन में पहले में इंट है और दूसरे में स्ट्रिंग है। ठीक है, इसे आप अपोजिट मत कर दीजिएगा कि पहले आप स्ट्रिंग कर दे और दूसरा, पहले आप स्ट्रिंग और दूसरे में इंट, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए जो है वो ऐसे ही दे रखा है, लेकिन आपका ऑप्शन बी होगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पाइथन प्रोग्रामिंग कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। पाइथन प्रोग्रामिंग में जो आपका कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड होता है वो क्या दोनों यूज़ होता है, एक यूज़ होता है, या फिर अलग अलग है, यानी कि ऑप्शन बी में केवल कंपाइल्ड यूज़ होता है या फिर केवल इंटरप्रेटेड यूज़ होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज़ पाइथन प्रोग्राम इज़ नाइदर कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड। व्हाट इज़ द प्रोग्राम, प्रोग्राम का आपको आउटपुट निकालना है। पहले में है स्ट्रिंग वैल्यू, दूसरे में न्यूमेरिक वैल्यू, दोनों को प्लस करके प्रिंट कर दिया गया है। तो ऑप्शंस में आपका क्या आएगा ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ एरर, क्योंकि स्ट्रिंग और इंट वैल्यू दोनों एक साथ आपकी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपका यहाँ पर जो टाइप है, डाटा का टाइप जो है वो अलग अलग है, क्योंकि पहला जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, दूसरा जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पर ये प्रिंट होकर के नहीं आएगी और एरर शो होगा। आपको अगर वैल्यू a प्लस बी करके प्रिंट करनी है तो यहाँ पर आपको पहले इसका डाटा टाइप सेम करना होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ना, अगर ये आउटपुट होता तो आपकी वैल्यू कैसे होती ये बताइए, आप बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम बताते हैं, अगर ये ऑप्शन सी जो है इस तरह अगर प्रिंट करना होता, इसका आंसर अगर ये आ रहा होता तो कैसे होता। जो ऑप्शन बी है उसमें आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसे भी आप लोग स्ट्रिंग के अंदर कर देते तो यहाँ पर आपका जो डाटा टाइप है वो सेम हो जाता और आपकी जो आंसर आता वो ऑप्शन सी आपका आ जाता।
लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन बी में स्ट्रिंग नहीं था, इसलिए यहाँ पर आपको एरर दिखाएगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 39, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेड। जो आपका नेस्टेड इफ स्टेटमेंट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पहला है इफ़ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ़ स्टेटमेंट, यानी कि एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर दूसरी इफ़ स्टेटमेंट होती है, या फिर इफ़ स्टेटमेंट आउटसाइड दी अनदर इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट के बाहर कोई एक इफ़ स्टेटमेंट होती है, या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेस्टेड का मतलब ही होता है कि एक के अंदर एक, यानी कि आप लोग कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर क्या है कि एक इफ़ वाली कंडीशन यूज़ करी, उसके बाद कुछ कंडीशंस लगाई, या फिर अगर नहीं भी लगाई तो आपका उसके बाद जो आपका स्टेटमेंट आएगा उसके अंदर आपको उस प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को एक और इफ़ स्टेटमेंट मिलेगी, तब वो आपका कौन सा कहलाएगा? नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट कहलाता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 40, which statement is correct about the object oriented programming concept in Python? तो classes are real world entity while object are not real, या सेकेंड ऑब्जेक्ट आर रियल वर्ल्ड entity while class are not real, या फिर both A and B, none of the above. ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, आउटपुट बताना है। ए इक्वल्स टू लिस्ट के अंदर आपको है सी और आर, दूसरा है बी और डी। फॉर लूप लगाया है जो कि ए तक चलेगा, जो कि ए में जो भी वैल्यू स्टोर है वहाँ तक का आपका चलेगा। देन आई कैपिटलाइज्ड कर रहा है आपके एलिमेंट्स को, देन प्रिंट कर दे रहा है उसके बाद ए को। तो ऑप्शंस में है आपका नन नन, सी आर को कैपिटल करके कर देगा, या फिर स्मॉल प्रिंट होगा, या नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज सी आर एन बी डी, जैसा है वैसे ही प्रिंट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 42, प्रिंट कर रहा है COR.BORD कैपिटलाइज्ड। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपका डॉट के बाद कैपिटल है और COR जो है वो स्मॉल है। यहाँ पर आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको कैपिटल करने के लिए बोल रहा है, तो जो स्मॉल वाला है वो कैपिटल हो जाएगा आपका फर्स्ट लेटर C, और B वाले में आपका स्मॉल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 43, विच अर्थमेटिक ऑपरेटर कैन नॉट यूज़ विद स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर आपका फॉलो नहीं करता है? इसमें है माइनस, प्लस, एस्ट्रिक। तो आप लोग का एस्ट्रिक और प्लस फॉलो करता है, लेकिन माइनस जो है वो नहीं होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज़ द आउटपुट। डिक्शनरी इसमें ली गई है, स्टोर की गई है। देन डिलीट डिक डॉट 1, एंड फिर डिक्शनरी के अंदर आपका 1 वाला पोजीशन लिया गया है और उसके अंदर स्टोर कर दिया गया है 10 को। देन डेल डिक्ट 2 प्रिंट लेंथ ऑफ डिक्ट, यानी कि पहले आपका डिलीट किया गया है एक एलिमेंट को, उसके बाद फिर 1 वाली पोजीशन को के अंदर 10 ऐड किया गया, उसके बाद फिर डिलीट किया गया सेकंड वाले पोजीशन को, और फिर उसकी जो डिक्शनरी लास्ट में आई है उसकी लेंथ बतानी है, यानी कि उसकी एलिमेंट्स बताने हैं, की पेयर बताने हैं कि कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, या फिर 0 है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ 2, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर तो आपका चेंज हो रहा था। हाँ, एक डिलीट किया लेकिन एक यहाँ पर दूसरा स्टोर कर दिया तो 3 हो गए, लेकिन यहाँ पर आपका क्या किया है, दूसरे नंबर वाले को डिलीट कर दिया गया इसको। तो यहाँ पर लेंथ बची कितनी है आपके पास, एक ये बची और दूसरी ये बची, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2। देन क्वेश्चन नंबर 45, विच मैथड इनसाइड द क्लास इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्लास के अंदर कौन सा यहाँ पर मेथड यूज़ होता है? ऑब्जेक्ट, फंक्शन, एट्रीब्यूट या फिर आर्ग्यूमेंट? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आपको वो दे रखा है ब्रैकेट, देन रिमूव अ सेट फर्स्ट एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ अ गिवन लिस्ट। कोई भी एक गिवन लिस्ट है, उसका आपको फर्स्ट एंड लास्ट जो एलिमेंट है उसको क्या करना है? रिमूव करना है। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? पॉप फंक्शन का यूज़ करेंगे, रिमूव, डिस्पोज या फिर डिस्कार्ड। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए, दैट इज पॉप। Next question, in Python the break and continue statement together which are called। जब आपकी break और continue statement एक साथ यूज़ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जंप, गो टू, कंपाउंड या फिर ब्रेक? ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज गो टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट बताना है। एक्स के अंदर डिक्शनरी आपकी एक दी गई है और एक्स को क्या किया गया है? डिलीट कर दिया गया है। तो ऑप्शंस में है आपका पहला, द del method does not exist in the dictionary। सेकेंड है, del would delete the value presented in the dictionary। the del would delete all the key in the dictionary या फिर the del delete all the entire dictionary। जब ये del फंक्शन यूज़ कर रहे हैं आप, तो इसके अंदर क्या होगा कि आपके सभी की को डिलीट कर देगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिक्लेरेशन इज़ इनकरेक्ट? यानी कि यहाँ पर आप लोग कौन से वेरिएबल्स को डिक्लेरेशन को इनकरेक्ट बता रहे हो? आपका डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो आप लोग वेरिएबल क्रिएट करते हो वो अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ तीनों में ही आपके स्टार्टिंग में अंडरस्कोर है, तो इनमें से कोई गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ कीवर्ड इन पाइथन लैंग्वेज? पाइथन लैंग्वेज में इनमें से कौन सा कीवर्ड यूज़ नहीं होता है? वेल आप लोग यूज़ करते हो, ट्राई भी यूज़ करते हो, राइज यूज़ करते हो या फिर विद यूज़ करते हो? तो उसमें आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज़ वेल, उसको आप लोग यूज़ नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 51, प्रोग्राम है सम 133 देन 256। ऑप्शंस में है आपका 7 13 एरर 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 13 7 एरर। तो इसमें आपका आंसर आएगा आंसर सी, दैट इज 13। यहाँ पर आप लोगों का ब्रैकेट लगा हुआ है नेक्स्ट वाले में, इसलिए यहाँ पर उसका आंसर देगा, और ऊपर वाले में डायरेक्ट ऐसे ही स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है वैल्यू, इसलिए वहाँ पर एरर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन फाइन फंक्शन लिया है जिसके अंदर ए एस्ट्रिक एस्ट्रिक बी, देन टाइप बताना है बी का, और लेटर ए इक्वल्स टू 1 बी इक्वल्स टू 2 है। आंसर्स में क्या आएगा? एक्सेप्शन इज थ्रो, स्ट्रिंग, डिक्शनरी या फिर टपल? करेक्ट आंसर इज आंसर सी, दैट इज डिक्शनरी। ये क्या है? एक डिक्शनरी है। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट रिकर्सन? रिकर्सन के हिसाब से कौन सा इसमें स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है? पहला है, वी कैन रिप्लेस अ रिकर्सिव फंक्शन बाय अ नॉन रिकर्सिव फंक्शन। सेकेंड है, द मेमोरी स्पेस टेकन बाय रिकर्सिव फंक्शन इज मोर देन द नॉन रिकर्सिव फंक्शन। थर्ड है, द प्रोसेस ऑफ रिकर्शन मेक इट ईजियर फॉर यूज़र टू अंडरस्टैंड अ प्रोग्राम। फोर्थ है, रनिंग अ रिकर्सिव फंक्शन इज मोर रैपिडली एज कम्पेयर टू द नॉन रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन आप समझ रहे होंगे, जो बार बार आप लोगों का प्रोग्राम्स चलता है वो होता है। तो इसमें आपका स्टेटमेंट जो नॉट ट्रू है वो है ऑप्शन डी, दैट इज रनिंग अ रिकर्सिव फंक्शन इज मोर रैपिडली एज कम्पेयर टू नॉन रिकर्सिव फंक्शन। यानी कि जो आप लोगों का नॉन रिकर्सिव फंक्शन होता है वो जल्दी रन नहीं करता है रिकर्सिव फंक्शन के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को लेंथ बतानी है लिस्ट के ऊपर जो है।
1 है, 2 है, एरर है, नॉट स्पेसिफाइड है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज एरर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पाइथन प्राइमरी यूज ऑफ टेल फंक्शन मेथड इज दैट। यस, यहाँ पर टेल फंक्शन जो है, टेल फंक्शन से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस काफ़ी एग्ज़ाम में आता है, तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि इसका यूज़ क्या होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपके पास, विद इन द फाइल इट टेल द करेक्ट पोजीशन, विद इन द फाइल इट टेल द एंड पोजीशन, इट टेल्स अस इफ़ द फाइल इज़ ओपन या नन ऑफ द अबव। तो जो आपका टेल फंक्शन होता है वो क्या होता है, विद इन द फाइल इट द करेक्ट पोजीशन, आपका कहीं भी आप यूज़ करेंगे तो प्रोग्राम्स की करेंट पोजीशन जो होगी वो आपकी बताएगा। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, str के अंदर एक आपको एलिमेंट्स स्टोर किए गए हैं, देन ब्रैकेट के अंदर ज्वाइन str, लेकिन str में स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी नहीं है, तो आपका प्रिंट होकर के क्या आएगा ये बताना है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक साथ प्रिंट होकर के आएंगे। फॉल्स स्टेटमेंट इन पाइथन, इनमें से कौन सा जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट होगा। अभी मैंने ये आंसर आपको बताया था, आपको ध्यान हो तो, सबसे पहला क्वेश्चन था, उसी से रिलेटेड है ये। इसमें आंसर आपका क्या है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट। प्रिंट करना है कार डॉट पोजिशंस एक्स वाई, एक्स वाई की पोजीशन बतानी है। यहाँ पर वो हो जाएगा आपका कार प्रिंट करेगा, देन पोजीशन के अंदर आपका कॉमा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। देन लेट्स टू सेट्स एक्स एंड वाई, देन एक्स इज लेस देन वाई इज ट्रू इफ द लेंथ एक्स इज लेस देन लेंथ वाई, यानी कि लेंथ जो है एक्स की कम हो वाई से, तब स्टेटमेंट ट्रू होगा। देन इफ द ट्रू तब होगा द इफ द एलिमेंट इज एक्स व्हेन कंपेयर आर लेस देन द एलिमेंट ऑफ वाई। और थर्ड है ट्रू एक्स इज प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई, देन फोर्थ ट्रू एक्स इज प्रॉपर सुपर सेट ऑफ वाई। तो ऑप्शन है ऑप्शन सी, दैट इज एक्स इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ वाई, तब आपका ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि आपको आगे किस टाइप की वीडियोस चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको आउटपुट बताना है, जिसमें x की वैल्यू है 400, y की वैल्यू है 500, और रिटर्न कर रहा है x प्लस वाई और कॉमा करके x माइनस वाई। देन वाई एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स और वाई की वैल्यू एक्सचेंज करके देन प्रिंट किया है। ऑप्शंस यहाँ पर आपके कौन से होंगे, पहले में आपको प्लस और माइनस डायरेक्ट रिटर्न करना है, तो आपका होगा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। पहला का आंसर आएगा 800, दूसरा का आएगा माइनस का 400। विच इज़ आइडेंटिफायर इन पाइथन, इनमें से जो चार ऑप्शंस दिए हैं कौन सा है जो कि आइडेंटिफायर है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अभी आपको आगे मैंने बताया था कि जो भी आइडेंटिफायर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 62, विच इज़ फॉलोइंग नंबर कैन नेवर बी जनरेटेड बाय द फॉलोइंग कोड। ये रैंडम जो फंक्शन होता है और रैंडम रेंज, ये दोनों ही फंक्शन से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन के प्रोग्राम्स आते हैं, और इसका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आता है कि रैंडम फंक्शन क्या होता है।
आप लोग इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें आपको बताना है कि 0,50 के बीच में कौन सा नंबर आपको यहाँ पर प्रिंट करके देगा, 0, 1, 49 या फिर 50, दैट इज़ 50, क्योंकि यहाँ पर रैंड रेंज का फंक्शन यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर, ट्रू है स्टेटमेंट, फॉल्स है समटाइम्स या फिर नेवर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम के लिए कौन सा ऑप्शंस ट्रू है? अनलिमिटेड लेंथ होती है, लिमिटेड लेंथ होती है, या फिर एम्फर्ट कैन बी यूज्ड इज द नेम, या नन ऑफ द अबव। दैट इज ए अनलिमिटेड लेंथ। 65, पाइथन और -3, यानी कि जो आपका पाइथन है उसको -3 से प्रिंट करेगा, तो कौन सा लेटर प्रिंट होगा? कौन सा लेटर प्रिंट होगा? दैट इज एच प्रिंट होगा, क्योंकि आपका पीछे से जब प्रिंट होता है, माइनस का मतलब है पीछे से प्रिंट होना, तो पीछे से जब प्रिंट होगा तो आपका 1 से स्टार्ट होगा, तो एन पे हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, एन पे, ओ पे हो जाएगा -2 और एच पे हो जाएगा -3। इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट होके आएगी वो आएगी एच, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 65, Python is a case sensitive language when dealing with identifier. स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, समटाइम्स है या नेवर है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ ट्रू। देन क्वेश्चन नंबर 66, विच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स डन पाइथन सपोर्ट, यानी कि जो पाइथन के प्रोग्राम्स होते हैं वो किस टाइप्स के प्रोग्राम्स को सपोर्ट करते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, या फंक्शनल प्रोग्रामिंग, या ऑल ऑफ दी मेंशन। तो यहाँ पर सभी तरह के प्रोग्राम्स आपके पाइथन में सपोर्ट करते हैं, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम के लिए ट्रू है, यानी कि आपकी उसकी लेंथ जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। द एग्जामिनेशन ऑफ चेंजिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ कॉल्ड स्टेपिंग, ऑप्शन बी इज़ ट्रू, दैट इज़ फॉल्स। स्टेटमेंट जो है वो आपका फॉल्स है। देन आपको आउटपुट बताना है, इम्पोर्ट नम्पी। नम्पी से आपके प्रोग्राम्स काफ़ी आते हैं, तो ये नम्पी वाले प्रोग्राम्स आपको जहाँ पर भी मिले आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। पहला प्रोग्राम आपका यहाँ पर है नम्पी का, जो कि है इम्पोर्ट नम्पी एज np, प्रिंट np डॉट मिनिमम 234,152। तो यहाँ पर प्रिंट होकर के क्या आएगा? यहाँ पर प्रिंट होके आएगा आपका 1, 3 और 2, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट एक्सटेंशन इन द पाइथन फाइल। पाइथन फाइल आप लोग किस एक्सटेंशन के साथ सेव करते हो? तो .py के साथ, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन आपको बताना है कि ये जो डेटा टाइप है वो किस टाइप का होगा। A=2 में जो भी लिस्ट आपके पास है वो कैसी है? एक लिस्ट है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन विच इज़ नॉट फीचर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन प्रोग्रामिंग का कौन सा फीचर्स नहीं है इसमें से? दैट इज़ केस इनसेंसिटिव। हमने क्या बताया कि आपका पाइथन जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है, यहाँ पर ये केस इनसेंसिटिव लिखा हुआ है। देन इन पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड, तो आपका जो पाइथन का कोड होता है वो कंपाइल्ड भी होता है और इंटरप्रेटेड भी होता है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम आर यूज्ड फॉर, जो आपका
पाइथन में फ़्लो चार्ट यूज़ करते हैं और एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, वो किस लिए यूज़ करते हैं? ऑप्शन हैं आपके पास बेटर प्रोग्रामिंग, इफ़िशिएंट कोडिंग, इजी टेस्टिंग एंड डिबगिंग। तो यस, इसमें आपका ऑल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का जो भी फ़्लो चार्ट और एल्गोरिदम दिया रहता है उसके आप लोगों को प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ में आती है और इफ़िशिएंट कोडिंग हो जाती है और अच्छे से उसको टेस्ट और डिबग कर सकते हो आप लोग। देन प्रोग्राम है फॉर आई इन रेंज 20 30 10, देन j इक्वल्स टू i/2, देन प्रिंट करना है j को। तो i की वैल्यू जो है वो 20 30 और 10 चलेगी, और जो कि i को डिवाइड करेगा 2 से, और जो भी j की वैल्यू निकलेगी वो प्रिंट करना है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास 10 15, 10 15 में फ्लोट में दिया है, फिर 10.0 या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज 10.0। पाइथन इज क्या पाइथन आपका कैसा होता है? एक जनरल पर्पस होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Method which use a list of well-defined instruction to complete a task starting from a given initial state to the end state is called। तो जो भी आपका एक इंस्ट्रक्शन की उसमें दिया होता है वो आपका क्या कहलाता है? एल्गोरिदम कहलाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन ऑल कीवर्ड इन पाइथन आर इन। जो आपके पाइथन के कीवर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? कैपिटलाइज्ड होते हैं, लोअर केस होते हैं, अपर केस होते हैं। तो ऐसा कुछ भी डिफाइन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शंस आपका करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दी मेंशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ कनेक्टर शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव शेप। तो किसी भी शेप को आपको कनेक्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं आप लोग? एरो का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन व्हाट इज़ द आउटपुट? राउंड 0.4, राउंड -0.5 का। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ 0। Dash scan the entire program and translate it whole into the machine code। तो आपके प्रोग्राम को होल जो है वो सभी पूरे प्रोग्राम्स को मशीन कोड में डालता है या फिर स्कैन करता है। तो वो क्या होता है? कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, डिबगर होता है, या नन ऑफ दी अबव होता है। तो जो आपकी पूरे प्रोग्राम्स को ट्रांसलेट करता है या चेक करता है वो आपका क्या होता है? कंपाइलर होता है। और जो लाइन बाय लाइन करता है वो इंटरप्रेटर होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा कि कंपाइलर जो होता है वो आपके पूरे प्रोग्राम्स को इकट्ठा चेक करता है, और इंटरप्रेटर जो होता है वो प्रोग्राम्स को लाइन बाय लाइन चेक करता है। ये चीज़ दोनों के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द आउटपुट? एक्सप्रेशन है आपको सॉल्व करनी है। यहाँ पर 4+3, उसके बाद ऑपरेटर यूज़ हुआ है, देन 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका क्या आएगा? ऑप्शन ए, दैट इज़ 7। यहाँ पर है आपका डेफ फंक्शन के साथ है, और मैसेज टाइम्स कितने बार? 1 बार। देन प्रिंट मैसेज मल्टीपल टाइम्स, देन से हेलो 5। तो पहला आपका हेलो प्रिंट होगा, फिर जो आपका वर्ल्ड है वो आपका 5 बार प्रिंट होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। Then which of the application area of Python programming? Web development, game development, artificial intelligence, machine learning, या all of the above? Option D is correct. Which of the following is used
ऑफ आईडी फंक्शन इन पाइथन। आईडी फंक्शन जो है वो पाइथन में किस लिए यूज़ होता है? एवरी ऑब्जेक्ट इन पाइथन डज नॉट हैव अ यूनिक आईडी, या फिर पाइथन आईडी फंक्शन रिटर्न आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी को रिटर्न करता है, या फिर नन ऑफ द मेंशन या ऑल ऑफ द मेंशन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज़ जो आपकी आईडी फंक्शन होता है वो उसके ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। देन क्वेश्चन नंबर 87, द पर्पज ऑफ पिकलिंग इन पाइथन इंक्लूडिंग। जो पिकलिंग का प्रोसेस होता है वो क्या होता है? कन्वर्जिंग ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट हायरार्किकल इन बाइट स्ट्रीम, या कन्वर्जन ऑफ डेटा टेबल into a list, conversion of byte stream into Python object hierarchical, a conversion of a list of a data type. Correct option option A, that is conversion of Python object hierarchical into byte stream. क्वेश्चन नंबर 88, आउटपुट बताना है। प्रिंट कर रहा है मैथ डॉट पावर 3,2, दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, क्योंकि 3 की पावर 2 होगा तो 9 होगा, दैट इज़ ए। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ पाइथन टपल। इनमें से कौन सा है जो वो पाइथन टपल में यूज़ होता है? पाइथन जो है वो आप लोग टपल जो फंक्शन होता है वो आप लोग हमेशा उसकी जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आप लोग इसमें बताइएगा कि लिस्ट और डिक्शनरी जो है उसके एलिमेंट कौन से ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। टपल के तो स्मॉल ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, लिस्ट और डिक्शनरी के कौन से ब्रैकेट में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में, व्हाट आर द टू मेन टाइप ऑफ फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में कौन से टू मेन टाइप्स होते हैं? कस्टम सिस्टम फंक्शन होता है, कस्टम फंक्शन होता है, या फिर बिल्डिंग फंक्शन होता है, या यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है, या यूज़र फंक्शन होता है। तो जो दो मेन फंक्शन होते हैं वो होते हैं आपके बिल्डिंग फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ पर आपका बिल्डिंग फंक्शन इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं पेपर में। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर इन पाइथन। आइडेंटिफायर मैक्सिमम पॉसिबल आपका मैंने बताया था, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। 79 इसका आंसर नहीं, 79 नहीं होगा, नन ऑफ द मेंशन होगा। मैंने अभी क्या बोला था कि अगर आपको ऑप्शंस में नन ऑफ द मेंशन आ जाए तो वहाँ पर आप लोग वो वाला ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आइडेंटिफायर की लेंथ होती है वो डिफाइंड या फिर नॉट फिक्स्ड रहती है। अगर आपका नन ऑफ द मेंशन नहीं है तब आप लोग हाईएस्ट लेंथ जो है वो 79 लगाएंगे, या फिर 76, जो भी हाईएस्ट होगा वो आप लोग वहाँ पर लगाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 92, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज ऑफ फंक्शन इन पाइथन। फंक्शन does not provide better modulating for your application. You cannot also create your own function, या function are reusable piece of program, all of the mention. Correct option option C, that is function is reusable piece of program. फंक्शन का यूज़ क्या होता है कि फंक्शन जो है वो reusable piece of programs होते हैं। Next question, to add a new element to a list we use the which type of Python command। अगर आपको Python के प्रोग्राम्स में किसी भी लिस्ट में न्यू एलिमेंट्स को ऐड करना है तो वो आप लोग कैसे करेंगे? तो उसमें आप लोग अपेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि है ऑप्शन सी, दैट इज़ अपेंड, और कोई भी एलिमेंट लिखते हैं उसके अंदर वो आपका लिस्ट के लास्ट में ऐड कर देगा। Question number 94, which of the following statement is used to create an empty set in Python। empty set जो है वो कौन सा क्रिएट करेगा? ऑप्शन डी, दैट इज सेट और स्मॉल ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 95, which of these is defining the package
इन पाइथन। जो पाइथन में पैकेजेस होते हैं वो इनमें से कौन सा ऑप्शन डिफाइन करेगा? अ सेट ऑफ मेन मॉड्यूलस, फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूलस, अ नंबर ऑफ फाइल कंटेनिंग पाइथन डिफाइनिंग एन स्टेटमेंट। फोर्थ है सेट ऑफ प्रोग्राम मेकिंग यूज ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज अ फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू id फंक्शन इन पाइथन? id फंक्शन जो है वो किस लिए यूज़ करते हैं? एवरी ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव अ यूनिक id रिटर्न द आइडेंटिटी ऑब्जेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन? इनमें से कौन सा जो है फंक्शन है जो बिल्ट इन फंक्शन का है? फैक्टोरियल है, प्रिंट है, सीड है या स्क्वायर्ड है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी, दैट इज़ प्रिंट। प्रिंट जो है वो पहले से ही बना हुआ फंक्शन है, आप लोग खुद से नहीं बनाते हैं, तो बिल्ट इन फंक्शन होगा। और यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो होता है, जो आप लोग क्रिएट करते हो, वो आप लोगों का यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहलाता है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिएगा, आपको वीडियोस मिल जाएंगी हमारे चैनल में, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसलेशन डिवीज़न ऑपरेटर इन पाइथन? कौन सा सिंबल होगा इनमें से आपका? ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन 99, व्हाट हैपन पिप स्टैंड फॉर पाइथन? जो पिप होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म काफ़ी बार एग्जाम में आपके आया है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा।